पिछले 15 दिनों में 3 त्योहार आए और जबरदस्त हिंसा हुई। ये क्यों हुआ? कैसे हिंसा हथियार बन गई? 2 अप्रैल की बात करें एक बार फिर से हम अगर आपको बताएं उसी नक्शे के द्वारा। ये देखिए यहां पर 2 अप्रैल को इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत का पहला पर्व था और पहले दिन राजस्थान के करौली में एक धार्मिक यात्रा निकली, पथराव हुआ, हिंसा हुई। 10 अप्रैल को रामनवमी थी और देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी मनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा हुई और गुजरात के आनंद के खंबात में, साबरकांठा के हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन ही हिंसा की घटनाएं हुई। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वीएचपी की रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैला और हिंसा हुई। झारखंड के लोहरदग्गा में भी ऐसे ही हुआ और इसी तरह की घटना झारखंड के लोहरदग्गा में भी हुई। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 पक्ष भी भिड़ गए, वहां पर भी हिंसा हुई, आमने सामने आ गए। और उसके बाद 16 अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल मतलब हनुमान जयंती, जब ये तस्वीर आपके सामने, ये वीडियो हमारे सामने यहां पर चल रहा है, दिल्ली में हनुमान जयंती यानी कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान जबरदस्त हिंसा होती है। मतलब यह हुआ कि 2 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच हर पर्व पर हिंसा की लगभग एक सी कहानी हमें दिखाई दी और फिर 15 दिन के अंदर इन सभी हिंसक घटनाओं में चूक कहां हुई, कैसे हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात हमने आपको सुनवाई, वो खुद ये कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सबूत खंगाले जा रहे हैं। 100 से ज्यादा वीडियोस यहां पर पुलिस के पास हैं और हर वो अपराधी जो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, न सिर्फ इस हिंसा में शामिल है बल्कि देश के अमन और चैन को, एकता और अखंडता को वो विखंडित करना चाहता है, उस पर भी नजर है। यानी कि साजिश में जो शामिल है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे जुलूस में जिन लोगों ने हथियार लहराए उन पर कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिन्होंने पत्थर जुलूस पर फेंके वो तो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अब वो और भी उन लोगों पर नजर है जो लोग उस दिन जुलूस पर पत्थर फेंक रहे थे, भले ही वो घरों की छतों से पत्थर फेंक रहे हों या घरों की गलियों से। तो 2 अप्रैल एक बार फिर से आपको बताएं कि देखिए जाल जो जिस तरह से फैला है यही तकलीफ देता है, यही परेशान करता है। 2 अप्रैल को इसी दिन सबसे पहले, हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, राजस्थान का करौली, जबरदस्त हिंसा की आग में यहां पर झोंक दिया गया लोगों को। धार्मिक यात्रा पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, 2 अप्रैल को हुआ और उसके बाद लगातार रामनवमी का त्योहार, ये पर्व 10 अप्रैल को था और मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ वो जुलूस पर पथराव के बाद जबरदस्त हिंसा यहां पर हुई। और इसके बाद गुजरात चलिए, आनंद के खंबात की खबरें हमने आपको दिखाई, बनास कांठा के हिम्मतनगर की खबरें हमने आपको दिखाई, रामनवमी का ही दिन था, वहां पर भी जबरदस्त हिंसा हुई। तो पश्चिम बंगाल हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद एक रैली निकाल रहा था और वहां पर सांप्रदायिक तनाव फैल गया और उसके बाद हिंसा हुई। झारखंड के लोहरदग्गा में भी इसी तरह हुआ। हम बार बार ये कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर 3 त्योहारों पर ये जो हिंसा हुई है ये थोड़ा सा हमें डराती है। तो हिंसा के चश्मदीद खुद ये बताते हैं कि पुलिस ने ही बीच में दीवार की तरह खड़े होकर दंगा करने वालों से निर्दोषों को बचाया। पुलिस के जवान दंगाइयों के मुकाबले काफी कम संख्या में थे, लेकिन वो लगातार हमला रोकने में जुटे रहे और यही कारण है कि ज्यादातर जो घायल होने वाले हैं वो पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी ड्यूटी निभाई, तो फिर आखिर चूक कहां हुई? फॉरेंसिक की टीम दिल्ली में जहांगीरपुरी के उसी इलाके में पहुंच जाती है जहां शनिवार को शांति भंग हुई। जिस मस्जिद के पास दावा है कि सारा झगड़ा दोनों पक्षों में शुरू हुआ, वहां पर टीम के एक्सपर्ट जांच में जुट जाते हैं। इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि हिंसा में, और जिस तरह से वीडियो में एविडेंस है कि जमकर गोली चली थी, तलवार, जो हिंसा में शामिल लोग थे वो तलवार लिए हुए थे। तो अब बकायदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, चूंकि क्राइम ब्रांच के हवाले ये जांच है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा भड़कने की मुख्य जगह जहां रही, वहां के घरों की छतों पर जांच टीम पहुंचती है। एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी तक जांच जारी है। इन्हीं छत से पत्थरबाजी हुई है। तो देखिए छत के ऊपर भी पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाई दे रहे होंगे और छानबीन की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बकायदा पत्थरबाजी हो रही थी छत से। देखिए फोटोग्राफी भी यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो कर रहा है, चूंकि ऊपर से
नीचे की तरफ स्टोन पेल्टिंग हुई थी। तो ऐसे में जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये देखिए छत से बकायदा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटोग्राफी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घंटे तक सबूतों को इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक की टीम जब निकली तो उसके पास ये बैग, इसी बैग में जहांगीरपुरी हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने वाले सबूत, दावा है कि कैद है। पत्थर है, कांच की बोतलें हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो गलियों से इकट्ठा किए गए। ये देखिए एक पॉलिथीन में भी कुछ एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इकट्ठा किया है। ये प्रोसेशन जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकला था, उसकी जो टेल थी वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। एक्चुअल वजह क्या थी, इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना ज़रूरी है।